हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में सेशंस को देखते हैं कि सेशंस क्या होते हैं। अच्छा, ये एक हमने जो पहली वीडियो देखी थी वेरिएबल्स की, इसमें आप देखें एक वेरिएबल है सैम्पल। तो ये सैम्पल वेरिएबल सिर्फ इसी फाइल के अंदर यूज़ हो सकता है। ये वेरिएबल सिर्फ इसी फाइल में यूज़ हो सकता है। लेकिन जो सेशन वेरिएबल होते हैं वो हम एक फाइल के अंदर डिफाइन कर देते हैं, लेकिन हम उसे कई फाइलों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं सैम्पल मैंने यहाँ डिफाइन किया, मैं इसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने न्यू फाइल बनाता हूँ, इसे सेव कर लेते हैं session1.php के नाम से। ठीक है, इस फाइल के अंदर मैं सेशन क्रिएट कर देता हूँ। सेशन एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर रहती है जब तक हम इसे खुद डिस्ट्रॉय ना करें, और जब एक दफ़ा सेव हो जाती है तो हम इसे किसी भी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब डिफाइन कैसे करना है, यहाँ लिखें $_session, आगे यहाँ पे की कोई भी डाल दें। सपोज मैं डालना चाह रहा हूँ कि मेरे वेरिएबल का नाम होगा सैम्पल। उसके अंदर वैल्यू क्या सेव करानी है, माई नेम इज़ फैसल। सपोज मैं एक वेरिएबल का नाम बना दिया नेम, उसके अंदर वैल्यू ये पड़ी है। अब ये एक सेशन स्टोर हो गया नेम के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू ये पड़ी है। अब मैं इस पूरे सेशन को, इस पूरे नेम वेरिएबल को किसी भी फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन चलें पहले करते हैं, एक नई फाइल बनाई मैंने और इसे सेव कर लेता हूँ session2.php। ठीक है, सेशन 1 के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सेशन 2 के अंदर हम उसे एक एको करवाने लगे हैं $_session। क्या नाम रखा था हमने, नेम। बस हमने इस फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया और इस फाइल के अंदर जाके हम उसे शो करवा रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। मैंने session1.php के अंदर डिफाइन किया था, पहले इसे रन करते हैं ताकि सेशन क्रिएट हो जाए। अब सेशन वेरिएबल क्रिएट हो गए, अब इसे सेशन 2 के अंदर एको करवाते हैं। लेकिन देखें वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल $_session, यानी कि उसे कोई भी वेरिएबल नहीं मिला, सेशन का नेम के नाम से कोई वेरिएबल नहीं मिला उसे। तो क्या करना है, जिस भी फाइल के अंदर आप सेशन डिफाइन करने लग रहे हैं ना, उसके अंदर आपने लिखना है session_start, आगे फंक्शन, दैट्स इट। ये एक वेरिएबल, ये एक फंक्शन है PHP का। जिस फाइल के अंदर भी आप सेशंस डिफाइन कर रहे हैं ना, सेशन वेरिएबल्स, उसके स्टार्ट में आपने ये लाजमी लिखना है। अब ट्राई करते हैं। ये इस फाइल को रीलोड किया, सेशन क्रिएट हो गया। अब इस फाइल को रीलोड करें। अच्छा, यहाँ पे वो एरर देगा, लेकिन आपने यही वाला कोड यहाँ पे भी लिखना है, session_start। जिस फाइल में आप सेशन डिफाइन कर रहे हैं उसमें भी लिखना है, और जिसमें सेशन यूज़ करने लगे हैं उसमें भी लिखना है। अब मैंने इसमें तो डिफाइन किया हुआ है, इसमें सेशन स्टोर हो गया। अब इसमें जाते हैं तो आप देखें इस फाइल में ये सेशन शो हो रहा है, यानी कि सेशन के अंदर वैल्यू सेव हो चुकी है। मैं एक और सेशन बनाता हूँ $_session, इसमें मैं लिख देता हूँ एज। ठीक है, इसके अंदर सेव कर लेते हैं 24। अब मैं इस वैल्यू, इस पेज के अंदर या किसी भी फाइल के अंदर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ ऐसे। $_session, आगे उसका नाम लिख दें जो भी सेशन वेरिएबल का नाम है, तो ये भी होगा। लेकिन हमें पहले इसमें रन करना पड़ेगा। अब ये सेशन सेव हो गया। अब मैं इसे रीलोड करूँगा तो देखें सेशन क्रिएट हो गया है। अब आप गौर करें तो $_session भी अरे लग रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी की दी हुई है। तो क्यों ना इसे पूरी अरे को शो करवा के देखें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं अरेज की और फॉर्म रिक्वेस्ट की, तो उसमें भी मैंने यही काम किया हुआ है कि ये एक अरे आ रही है, तो इस क्यों ना इसे वार्डम करा के देखते हैं या एको करवा के देखते हैं पूरी अरे को कि इसके अंदर पड़ा क्या है। इसको रीलोड करें तो आप देखेंगे ये सेशन अरे शो हो गई है। इसके अंदर एक नेम है, उसके अंदर ये टेक्स्ट पड़ा है, और एक एज है, उसके अंदर ये 24 पड़ा है। तो यही दो वेरिएबल्स अगर गौर करें तो हमने ये दोनों वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे। तो ये अब दोनों वेरिएबल्स इस अरे के अंदर सेव हो गए हैं $_session नाम की अरे के अंदर। अगर हमने इनमें से कोई एक चीज़ उठानी है तो इसकी की यहाँ से कॉपी करें और यहाँ इसकी की लिख दें, तो अब सिर्फ यही वाली चीज़ शो होगी 24, जो कि एज के अंदर स्टोर है। तो ये होते हैं सेशन वेरिएबल्स, यानी कि हम एक जगह पे उसे क्रिएट कर देते हैं, वो होता है सेशन क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद वो हर फाइल में, जब तक हम उसे खुद नहीं डिस्ट्रॉय करते, वो हर फाइल में सेव रहेगा। हम उसे किसी भी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर हमने इस सेशन वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि डॉलर सेशन एज जो है एम्प्टी हो जाए, तो हमने क्या करना है, सिंपल ये काम करना है कि एक फंक्शन होता है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ये सेशन अंडरस्कोर ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी सेशंस इन सेशन के अंदर वैल्यूज है ना, उनको डिलीट कर देगा। अब डिलीट हो गई, अब मैं अगर इसी को इको कराऊंगा तो एरर देगा। इसे ट्राई करते हैं। जब मैंने इसे रिफ्रेश किया, डिलीट हो गई, एक दफ़ा और रिफ्रेश करें तो देखें अभी एरर एरर का एज इंडेक्स का वो एरर दे रहा है कि एज इंडेक्स के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं सारी वैल्यूज। ठीक है, अब अगर मैं इसे वार डंप भी कराऊँ ना, तो आप अरे देखेंगे कि एम्प्टी हो गई होगी। इसे रीलोड करें, देखिए अरे एम्प्टी है, यानी सेशन वेरिएबल्स के अंदर जो जो सेशन स्टोर थे सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन अगर हम किसी एक सेशन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, सपोज मैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन एज को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ, नेम को नहीं करना चाह रहा, क्योंकि यहाँ दो स्टोर रूम है ना, नेम और एज। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एज के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। आपने क्या करना है, उसे अनसेट और ये सेशन का नाम लिख दें बस। अब इसे ट्राई करते हैं। पहले सेशन को दोबारा से स्टोर करवा दें इस फाइल को रिफ्रेश करके। अब इसके अंदर जाके सेशन को रीलोड करें तो आप देखेंगे सिर्फ नेम की वैल्यू पड़ी है, एज की नहीं पड़ी। हालांकि हमने पहली फाइल के अंदर दोनों की वैल्यू डिफाइन की थी, लेकिन दूसरी फाइल में आके उसने क्या किया है, एज की वैल्यू को अनसेट कर दिया, यानी डिलीट कर दिया है। इसके बाद जब हमने अरे पूरी प्रिंट कराई है तो नेम की वैल्यू है सिर्फ, और एज की वैल्यू उसके अंदर नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम सेशन को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, सपोज़ हम जब लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, तो लॉगिन करने के बाद हम जिस मर्जी पेज में चले जाएं, सपोज मैं फेसबुक की एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेसबुक की आप अपना वॉल जो है या अपनी टाइमलाइन जो है वो एक्सेस तब कर सकते हैं जब आप लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आप लॉगिन होते हैं तो उसके बाद हम सेशन वो अपनी टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं। तो PHP पे बैकएंड पे ये कोड लगा होता है कि अगर यूज़र लॉगिन है का मतलब है कि अगर यूज़र ने अपना लॉगिन और पासवर्ड डाला है और उसके बाद जब उसने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया है तो उसका एक सेशन क्रिएट हो जाता है असल में। तो बैकएंड पे उसका एक सेशन क्रिएट हो जाता है, और फिर टाइमलाइन के पेज के ऊपर एक चेक लगा होता है कि इफ सेशन स्टोर है डॉलर अंडरस्कोर सेशन, सपोज यूजर स्टोर है, तो उसे टाइमलाइन अलाउ कर दो। ठीक है, अगर स्टोर नहीं है तो वो वापस हमें लॉगिन पेज पे ले जाता है। तो इसी एग्जांपल को चलें ट्राई कर लेते हैं। सपोज मैंने इसको डिलीट करें, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन एज की वैल्यू डबल इक्वल्स टू 24 है, तो एको करा दो यस यू आर अबव 20। ठीक है, अब सेशन वेरिएबल के अंदर अरे एज के अंदर 24 ही सेव किया। अगर मैं यहाँ 25 करा देता हूँ तो पहले वैल्यू सेशन क्रिएट करते हैं पहली फाइल से, दूसरी वैल्यू के अंदर जाकर रिफ्रेश करें तो कुछ शो नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं हुई। क्योंकि एज की वैल्यू मैंने यहाँ दी हुई है 24 है, तो ये कंडीशन चले। हालांकि सेशन के अंदर एज की वैल्यू 25 है। इससे दोबारा 24 करके अगर मैं ट्राई करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू चल पड़ी है। तो इसी तरीके से वहाँ पे चेक्स लगे होते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन है तो इसे इस पेज पे भेज दें, अगर नहीं है तो हमें वापस लॉगिन के पेज पे भेज दें। तो ये रीडायरेक्ट फंक्शन होता है, वो भी चलें आपको बताएं। तो हेडर लोकेशन, आगे यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन दे दें। सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ articles.html। अगर सेशन एज वेरिएबल के अंदर 24 सेव है तो हमें articles.html पेज के ऊपर सेंड कर दे। अब इसे मैं रीलोड करता हूँ। अब देखा मैं जैसे ही रीलोड करूँगा तो अच्छा इसने हमें नहीं भेजा अभी, तो ये क्यों नहीं भेज रहा articles.html। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। अगर ये इशू है तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, शायद यहाँ पे लोकेशन, अच्छा लोकेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। अब अगर मैं इसे रीलोड करूँगा ना तो देखें
इसने मुझे articles.html भी भेज दी है। अगर मैं इस पे आके इसे दोबारा रीलोड करता हूँ, ये देखिए मुझे इसने यहाँ पे भेज दिया। इसका मतलब सेशन के अंदर एज वेरिएबल के अंदर 24 ही सेव हुआ पड़ा है। तो ये सेशन ऐसे काम करते हैं, और हमने जब डिस्ट्रॉय करना होता है तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय लिख देते हैं, जो कि सारी सेशन अरे को खाली कर देता है। अगर हमने सिर्फ इनमें से कोई एक वेरिएबल को एम्प्टी करना है तो हम अनसेट का फंक्शन लगा देते हैं। सो दैट्स हाउ हम सेशन को यूज़ करते हैं। आगे जब मैं आपको लॉगिन सिस्टम बताऊंगा ना नीचे आके यहाँ पे, तो हम इसको लॉगिन सिस्टम के अंदर यूज़ भी करेंगे, रजिस्ट्रेशन और फिर लॉगिन के अंदर। आगे देखते हैं फंक्शंस को इन द नेक्स्ट वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।